कोई भी ऐसा मंडल नहीं है जो ये कह रहा हो कि आप पीछे होंगे उस मंडल में। एक भी ऐसा अवसर नहीं था जहां केंद्र को किसी ने कटघरे में खड़ा हो। जब मोदी जी आए भी होंगे तो वो 94 साल की होंगी, अभी अगर 100 साल की है, और उसके बाद अगर वो मोदी जी की प्रशंसक हैं तब तो जरूर कुछ न कुछ विषय। और हंस करके उसने कन्फेस किया कि बेटा अगर 1 किलो सोना भी दोगे तो भी वोट मोदी को देंगे। अनडाउटेबली जो साइलेंट वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, वो मोदी जी का वोटर था। तो वहां का बांग्लादेशी इंट्रूडर्स से पिछले 10 सालों में जो है, और विशेष करके पिछले 5 साल में वहां की डेमोक्रेसी चेंज हो गई है। रिजल्ट की रात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। परीक्षा चाहे कितनी भी अच्छे तरीके से दी जाए, लेकिन एक डर, एक धड़कन बढ़ाने वाले लम्हों से होकर गुजरने की एक प्रक्रिया है जो हर किसी को उससे होकर गुजरना पड़ता है। दिलचस्प ये है कि ये सपने की रात होती है, कुछ अच्छे सपने की, कुछ बुरे सपने की, और उस रात नींद नहीं आती है। तो हमारे साथ मनीष जायसवाल जी हैं। आज की रात नींद आएगी या नहीं, हालांकि परीक्षा आपने कैसी दी हम लोगों ने पूरी रिपोर्टिंग की है, सबको मालूम है, और अब कल रिजल्ट का इंतजार है। तो आज की रात कैसे बीतेगी सब ये जानना चाहेंगे। देखिए, नींद अच्छे से आएगी। नींद का जो समस्या है वो हमको नहीं है। आज का हम लोग का प्रोग्राम शेड्यूल भी बहुत बिजी है। अभी हम लोगों ने अपने पूरे लोकसभा का जितना मंडल है उसके अध्यक्षों का और उसकी जो टीम है उसका मीटिंग किया है हम लोगों ने। अभी जो काउंटिंग अभी करता है उनका ट्रेनिंग है, फिर वो लोग यहाँ रहेंगे तो उनका सेवा सत्कार है। उसके बाद में फिर सुबह 5 बजे उनको विदाई देनी है। तो भारतीय जनता पार्टी का सेटअप है, आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। तो जिस तरीके से लोग आए हैं और आज जिस तरीके से लोगों ने कहा है कि ऐसे पोलिंग हुआ वैसे पोलिंग हुआ, उस तरीके से तो हम लोग आपको ये कह सकते हैं कि एक टेंशन तो कम से कम नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा। सारे जो एग्जिट पोल आया है वो भी उसी तरीके का है। चाहे कहीं का भी एग्जिट पोल हमने देखा हो, कोई भी एक एग्जिट पोल यहाँ की नेगेटिविटी को नहीं दिखाता। साथ ही साथ कोई भी जो इतने भी लोग आए हों, कोई भी ऐसा मंडल नहीं है जो ये कह रहा हो कि आप पीछे होंगे उस मंडल में। तो ऐसे पोजीशन में तो सब चीज़ सामान्य है। अब आगे के जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम लोग को चिंता करने। आपने एग्जिट पोल की बात कही, बहुत उस पर चर्चा हो रही है, विपक्ष एकदम बिफरा हुआ है कि साहब ये क्या एग्जिट पोल आ गया। क्या आप भी फील्ड में रहे हैं, क्या आपको कहीं से ऐसा महसूस हुआ कि असंतोष है, एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा कुछ आपने महसूस किया? अगर बहुत ऑनेस्ट, चूंकि अब चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है तो ऑनेस्ट कन्फेशन करने का टाइम है, तो क्या ऐसा आपको कहीं भी लगा? देखिए, पूरे चुनाव में जो 2-3 मुद्दा जो आया हम लोग के सामने, एक कि आवास नहीं मिला। आवास किसने बंद करके रखा है? राज्य की सरकार ने। भ्रष्टाचार है, किसके द्वारा है? राज्य की सरकार के द्वारा। कोयला का लूट, बालू नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब है, सब राज्य सरकार के द्वारा। तो एक भी ऐसा अवसर नहीं था जहां केंद्र को किसी ने कटघरे में खड़ा हो किया हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ट्रू इंसिडेंट है जो मेरे साथ टाटी झरिया में हुआ। अभी मैं उसका जिक्र भी कर रहा था। एक वृद्ध महिला, हम लोग का आदत था पूछने के लिए कि भाई मोदी जी को से आपको कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो उसने कहा कि हाँ, भीख मिल लो हम लोग के 5 केजी चावल, कपड़ा, मकान, गैस, शौचालय और पैसों कुछ कुछ खाता में आवा है। फिर थोड़ा देर जब हम लोग और बातचीत करने लगे तो हंसने लगी, और हंस करके उसने कन्फेस किया कि बेटा अगर 1 किलो सोना भी दोगे तो भी वोट मोदी को देंगे। ये माहौल ग्राउंड रियलिटी था। लोगों ने ये एहसास किया कि पहली बार कोई गरीबों की मददगार सरकार जो है इस देश में काम कर रही है, और चौतरफा काम कर रही है। देश को भी आगे बढ़ा रही है, देश में विकास भी हो रहा है और गरीबों का भी भला हो रहा है। तो अनडाउटेबली जो साइलेंट वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, वो मोदी जी का वोटर था। अच्छा, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट आपको इस 78 दिनों के प्रचार में
बहुत जिसको देख के आपको लगा कि नहीं इनके लिए कुछ करना चाहिए, वो एक व्यक्ति के रूप में करना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको करना चाहिए, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट आया? देखिए, 104 या 5 वर्ष, हम थोड़ा भूल रहे हैं कि कितना उसका एग्जैक्ट एज था कि महिला हमको मिल गई थी। ये रामगढ़ रूरल का विषय है, तो पता चला कि इतनी वृद्ध महिला जो है वो हैं अभी। तो हम लोग गए उनसे मिलने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए कि आप वोट दीजिएगा, तो वो सुन नहीं सकती थी। लेकिन जब मोदी जी का फोटो देखे, हमारे पैम्पलेट में मोदी जी का फोटो था, तो अपना कमजोर हाथ से उधर इशारा करने का कोशिश उन्होंने किया। तो वो बड़ा एक सुखद था कि जो माता जी इतनी वृद्ध है, जब मोदी जी आए भी होंगे तो वो 94 साल की होंगी, अभी अगर 104 की है, और उसके बाद अगर वो मोदी जी की प्रशंसक हैं, तब तो जरूर कुछ न कुछ विषय होगा। आपने कुछ एजेंडा सेट किया है कि आज अगर चुनाव जीते तो कितना, हालांकि अगर वाली गुंजाइश कम बचती है, लेकिन अगर बोलना पड़ता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद क्या करना है, नहीं करना है? कुछ आपने अपने तरफ से एजेंडा कुछ फिक्स किया है अभी, या आपको लगता है कि थोड़ा इंतजार करके एक असेसमेंट हो जाए उसके बाद कुछ प्लान किया जाए? देखिए, लोकल जो एजेंडा है यहाँ पे सबसे बड़ा विस्थापन पर है, दूसरा पैसेंजर ट्रेन पर है। पैसेंजर ट्रेन का नेटवर्क इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में कम है। जो अपना जो एयरपोर्ट का जो विषय है, उसको एक बार पुनर्जीवित करके देखना है कि कहाँ तक हम लोग उसको आगे लेकर के जा सकते हैं। और जो अभी जो 24-25 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें जो सड़कें हम लोगों ने खराब देखी हैं अभी अपने लोकसभा क्षेत्र की, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग जो है तुरंत जो है वो काम करेंगे। और लॉन्ग टर्म पे पेयजल पे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा माइनिंग क्षेत्र है, जहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक जो एग्जिट पोल में दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि झारखंड में 8 से 10 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। क्या इस आंकड़े से आप कन्विंस हैं, आपको लगता है, या आप अपने क्षेत्र में ही इतना मशगूल रहे कि बाहर के बारे में कुछ एहसास नहीं कर सकते? देखिए, सही पूछे तो बिजी तो हम लोग अपने क्षेत्र में थे ज़्यादा, लेकिन एक पहले से भी पुनराकलन हम लोगों को रहता है अपने इलाके के सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का। तो इसमें कहीं कहीं पे कॉन्टेस्ट है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कॉन्टेस्ट वैसे सीटों पर है जहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आज संताल परगना की जो आप कुछ सीटों की बात करें, राजमहल की बात करें, तो वहाँ का बांग्लादेशी इंट्रूडर्स से पिछले 10 सालों में जो है, और विशेष करके पिछले 5 साल में, वहाँ की डेमोक्रेसी चेंज हो गई है। अब ये डेमोग्राफी में कहाँ तक चेंज हुआ, कहाँ तक नहीं, तो वो एक सीट हम लोग को डाइसी दिखता है। कुछ एक सीट और हैं कॉन्टेस्ट में, लेकिन वो सब हम लोग को लगता है कि हम लोग अंततः जीत ही जाएंगे। चलिए, आज की रात आपकी नींद सुखद हो, अच्छी हो, हम इसकी कामना कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम आपको कि कल के चुनाव में परिणाम आपके अनुकूल आए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।